एक दफ़ा का ज़िक्र है। एक बहुत प्यारा सा गांव था। वहाँ के लोग बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ रहा करते थे। उसी गांव में एक चुड़ैल भी रहा करती थी। चुड़ैल बहुत आज़ादी से वहाँ रहा करती थी। उस चुड़ैल ने गांव के लोगों का जीना दोभर किया हुआ था। उसका जब जी चाहता वो गांव के किसी न किसी घर में घुस जाया करती थी। कभी उनका पकाया हुआ खाना खा जाया करती थी और कभी उनके जानवर उठाकर ले जाती थी और उन्हें खा जाती थी। गांव के सभी लोग उससे बहुत परेशान थे, मगर वो कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि चुड़ैल बहुत ताकतवर थी। उसी गांव में एक लड़का राजू भी रहा करता था। राजू बहुत अक्लमंद था। एक दिन राजू को किसी ने एक तांत्रिक का पता बताया। राजू उस तांत्रिक से मिलने गया और उसे उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बताया कि किस तरह चुड़ैल ने गांव वालों को परेशान किया हुआ है। तांत्रिक ने राजू से कहा कि उस चुड़ैल की ताकत उसके बालों में है। तुम किसी तरह मौका निकाल कर किसी दिन उसके थोड़े से बाल काट लो, वो तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी। फिर तुम जो चाहे उससे काम करवा सकते हो। राजू ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने घर वापस आ गया। एक दिन जब चुड़ैल राजू के घर उसकी गाय चोरी करने आई, राजू ने पीछे से उस चुड़ैल के बाल काट दिए। चुड़ैल ये देखकर चिल्लाने लगी, मेरे बाल वापस करो, मेरे बाल वापस करो। राजू भागकर कमरे में चला गया और जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे में आटे के बहुत सारे थैले रखे हुए थे। उसने सबसे कोने वाले थैले में बिल्कुल नीचे चुड़ैल के बाल छुपा दिए। अब चुड़ैल उनके घर की नौकरानी बन गई और उनके घर के सारे काम करने लगी। उसने गांव वालों को तंग करना भी छोड़ दिया क्योंकि उस चुड़ैल की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। गांव वाले भी राजू से बहुत खुश थे। उन्होंने राजू का बहुत शुक्रिया अदा किया और सुकून से रहने लगे। इस तरह बहुत दिन गुजरते गए। चुड़ैल की ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी। चुड़ैल राजू के घर के काम कर कर के थक चुकी थी। एक दिन उसने राजू से कहा, तुम मुझे मेरे बाल वापस कर दो, मैं इस गांव से बहुत दूर चली जाऊंगी। राजू ने उससे कहा, तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओगी तो फिर कहीं और जाकर लोगों को परेशान करोगी। मैं तुम्हें तुम्हारे बाल वापस नहीं करूँगा। चुड़ैल ने राजू से वादा किया कि वो अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी, इंसानों की दुनिया से बहुत दूर चली जाएगी। चुड़ैल ने जब अपनी माँ की कसम खाई तो राजू ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और उसे उसके बाल वापस कर दिए। इस तरह चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस गांव से बहुत दूर चली गई और गांव वाले सब हंसी खुशी सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। किसी गांव में दो सहेलियां रहा करती थीं। एक का नाम रानी और एक का नाम बानो था। इनके घर के सामने एक जंगल था। एक दिन रानी ने बानो से कहा, बानो, आज जब हम स्कूल से वापस आ जाएं तो जंगल की सैर को चलेंगे। हाँ, ठीक है। बानो बहुत खुश हो गई। स्कूल से वापस आकर दोनों तैयार हुई और जंगल की सैर को जाने लगी। रानी, आज हम खूब घूमेंगे। वो दोनों बातें करती हुई आगे जाने लगी। बानो, वो देखो, वहाँ दो लड़कियाँ और भी आई हुई हैं। अरे वाह, चलो देखते हैं और इनसे बातें भी करते हैं। हाँ, और इन दोनों ने कपड़े कितने प्यारे पहने हुए हैं। रानी और बानो इन दोनों लड़कियों के पास पहुंची और इनसे पूछा, तुम दोनों भी जंगल की सैर को आई हुई हो? नहीं, हम तो यहीं रहते हैं। आज हमारे घर में शादी है। अरे वाह, किसकी शादी है? हमारी बहन की। तुम दोनों भी चलो हमारे साथ शादी में। रानी और बानो बहुत खुश हुईं
और इनके साथ शादी में जाने के लिए तैयार हो गईं। वो दोनों इनके साथ शादी में गईं और एक तरफ जाकर बैठ गईं। वो दोनों लड़कियां इनके लिए खाना लेकर आ गईं। रानी और बानो को बहुत भूख लगी हुई थी। उन्होंने जल्दी से खाने के लिए हाथ बढ़ाया। रानी को खाना कुछ अजीब सा लगा। इसने प्लेट करीब करके देखा तो इसमें छोटे छोटे से कीड़े भरे हुए थे। बानो, ये तो कीड़े हैं, जल्दी भागो यहाँ से, लगता है ये कोई और ही मखलूक हैं। हाँ, हम तो चुड़ैले हैं और अब तुम्हें भी चुड़ैल बना देंगे। वो दोनों तेजी से भागने लगीं। चुड़ैलें भी उनके पीछे आने लगीं। भागते भागते वो अपने घर के करीब पहुंच गईं। चुड़ैलों ने जब देखा कि वो घर के करीब पहुंच गई हैं तो वो वहां से वापस भाग गईं। रानी और बानो घर पहुंचकर गिर गईं और बहुत रोईं। अब हम कभी जंगल नहीं जाएंगे, उन्होंने अपने घर वालों से वादा किया। एक दफा का जिक्र है, एक बहुत खूबसूरत जंगल था। वहाँ सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक हिरन भी था। हिरन बहुत अच्छा और खूबसूरत जानवर था, लेकिन उसमें एक खराबी थी कि वो अपना हर काम बहुत लेट स्टार्ट करता था। सुबह स्कूल जाने के टाइम पर उठने में इतनी देर कर देता था कि वो हर रोज स्कूल लेट पहुंचता था, जिसकी वजह से उसके टीचर्स और उसके साथियों ने उसका नाम लेटू हिरन रख दिया था। वो हर रोज इरादा करता कि अब से मैं जल्दी उठा करूंगा और जल्दी स्कूल पहुंचूंगा, लेकिन सुबह फिर वही लेट। एक दिन जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि आज सारे उसके साथी बहुत खुश हैं। उसने उनसे पूछा कि आज क्या बात है, सब इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सब कल स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जा रहे हैं। लेटू हिरन भी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मैं भी जरूर जाऊंगा। हिरन की ये बात सुनकर उसके साथी हंसने लगे और कहने लगे, तुम कैसे जाओगे? तुम तो जब तक स्कूल पहुंचोगे हम सब जा चुके होंगे। लेटू हिरन ने कहा, नहीं, मैं कल जल्दी उठूंगा और टाइम पे स्कूल पहुंचूंगा ताकि मैं भी पिकनिक पर जा सकूं। उसके साथियों ने उसकी ये बात सुनकर कहा, चलो कल देखेंगे। हिरन घर आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, कल आप मुझे जल्दी उठा देंगी। उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैं तो तुम्हें रोज उठाती हूँ मगर तुम उठते ही नहीं। लेटू हिरन ने कहा, नहीं माँ, मैं कल जरूर टाइम से उठूंगा। ये कहकर वो सो गया। सुबह जब उसकी माँ उसे उठाने आई तो उसने कहा, माँ, मैं बस उठ रहा हूँ, आप नाश्ता बनाओ। ये कहकर वो फिर सो गया। फिर जब उसकी आँख खुली तो वो हस्बे मामूल लेट हो चुका था। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो जब स्कूल पहुंचा तो उसने देखा स्कूल बिल्कुल खाली था। चौकीदार अंकल ने बताया, बच्चे तो पिकनिक पर जा चुके। ये सुनकर वो बहुत रोया और उसने कहा, मैं पैदल ही दरिया पर जाऊंगा। ये कहकर वो पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते उसे शाम हो गई। शाम में जब वो दरिया के करीब पहुंचा तो उसने देखा सारे बच्चे वापसी की तैयारी कर रहे हैं। सारे बच्चों ने कहा, लो देखो, लेटू हिरन अब आ रहा है पिकनिक पर जब हम वापस जा रहे हैं। टीचर्स ने कहा, अब तुम हमारे साथ ही बस पर वापस चलो क्योंकि तुम्हें अकेले पैदल जाते जाते बहुत देर हो जाएगी। और लेटू हिरन सबके साथ रोते हुए वापस आ गया। उस दिन के बाद से लेटू हिरन ने इरादा किया कि अब मैं कभी जिंदगी में लेट नहीं होऊंगा, मैं अपना हर काम वक्त पर करूंगा। दूसरे दिन जब सब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा लेटू हिरन सबसे पहले पहुंचा हुआ है और उस दिन के बाद से अब तक लेटू हिरन कभी लेट नहीं हुआ, बल्कि वो सबसे पहले स्कूल पहुंचने वाले बच्चों में शामिल हो गया था। एक जंगल में एक बकरी अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके बच्चों का नाम था अलगामा, बलगामा, शियाशशम, जाने कुल। वो हर रोज़ अपने बच्चों को घर पर छोड़कर उनके लिए खाना लेने जाया करती थी। बकरी के घर के करीब एक शेर भी रहा करता था। बकरी ने अपने बच्चों को बताया हुआ था, बेटा, जब तक मैं आकर तुम लोगों को आवाज ना दूं, तुम लोग दरवाजा नहीं खोलना। शेर हर रोज ये देखा करता
कि जब बकरी आकर अपने बच्चों को आवाजें देती है तो बच्चे दरवाजा खोलते हैं। एक दिन शेर ने सोचा, क्यों ना मैं बकरी की आवाज निकालकर बच्चों से दरवाजा खुलवाऊं और फिर उनको खा लूं। बकरी के घर से जाने के बाद शेर दरवाजे पर आया और अपनी मोटी आवाज से कहने लगा, अलगामा बलगामा शिया शशम जाने कुल दरवाजा खोलो। शेर की मोटी आवाज सुनकर बकरी के बच्चे समझ गए कि ये हमारी मामा नहीं है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। शेर नाकाम वापस आ गया। दूसरे दिन फिर जब बकरी चली गई तो शेर फिर उनके दरवाजे पर आया और थोड़ी कम मोटी आवाज में कहने लगा, अलगामा बलगामा शिया शशम जाने कुल दरवाजा खोलो। बकरी के बच्चों को फिर ये उनकी मामा की आवाज नहीं लगी और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। शेर फिर वापस आ गया। तीसरे दिन बकरी के जाने के बाद शेर फिर उनके दरवाजे पर आया और बिल्कुल बकरी की आवाज में कहने लगा, अलगामा बलगामा शिया शशम जाने कुल दरवाजा खोलो। अब के बकरी के बच्चों को लगा कि ये हमारी मामा ही हैं और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। शेर जल्दी से घर में घुस गया और उसने 3 बच्चों को पकड़कर खा लिया। चौथा बच्चा बेड के नीचे छुप गया था, इसलिए वो शेर को ना मिला और शेर वापस अपने घर आ गया। बकरी जब घर पहुंची तो उसने देखा उसके बच्चे नहीं हैं। उसने अपने बच्चों को आवाजें दी तो चौथा बच्चा बेड के नीचे से निकल कर आया और उसने बकरी को बताया कि उसके बहन भाइयों को शेर खा गया। बकरी ये सुनकर बहुत अफसुर्दा हुई और उसने सोचा कि मैं अब शेर से बदला लूंगी। वो जंगल के नाई के पास गई और उसने अपने नाखून खूब तेज करवाए। फिर वो शेर के घर आई तो देखा शेर अपने घर में सो रहा है। उसने आगे बढ़कर शेर के पेट पे अपने नाखूनों से हमला कर दिया और शेर का पेट फाड़ दिया। पेट फाड़ने पर उसके 3 बच्चे जिंदा सलामत बाहर निकल आए और बकरी अपने बच्चों को लेकर वापस घर आ गई। शेर को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। ये कहानी है एक चिड़िया और एक कौवे की। वो दोनों एक ही जंगल में रहा करते थे। कौवे का घर नमक का बना हुआ था और चिड़िया का घर पक्का बना हुआ था। चिड़िया बहुत मेहनती और खुश इखलाक थी। वो हर किसी के साथ बहुत मोहब्बत से मिलती थी, जबकि कौवा मतलबी और मौका परस्त था। एक दिन चिड़िया के बच्चों ने फरमाइश की, मम्मा आज हमें खिचड़ी खाना है। चिड़िया अपने बच्चों की फरमाइश पर खिचड़ी बनाने लगी। जब वो पूरी खिचड़ी बना चुकी तो उसे याद आया, अरे घर में नमक तो है ही नहीं। चिड़िया ने सोचा, चलो कौवे भैया से मांग लेती हूँ। यही सोचकर वो कौवे के घर गई। कौवे के दरवाजा खोलने पर चिड़िया ने कहा, भैया थोड़ा सा नमक दे दो, मैंने खिचड़ी बनाई है उसमें मुझे डालना है। कौवा ये सुनकर गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा, क्या मैंने अपना घर नमक का इसलिए बनाया है कि तुम लोगों को खिचड़ी में डालने के लिए देता रहूं? जाओ, मैं नहीं दूंगा। चिड़िया बेचारी उदास सी वापस आ गई और घर आकर उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा खिचड़ी बगैर नमक के ही खा लो क्योंकि मुझे कहीं नमक नहीं मिला। चिड़िया के बच्चों ने बगैर नमक के ही खिचड़ी खा ली। एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। कौवे का घर चूंकि नमक का बना हुआ था, इसलिए वो बारिश की वजह से बह गया। कौवा बारिश में भीगते भीगते परेशान हो गया तो आखिरकार चिड़िया के घर आया और उससे मदद मांगी। मेरा पूरा घर बारिश में बह गया है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर में जगह दे सकती हो? चिड़िया ने कहा, क्यों नहीं कौवे भैया, आओ अंदर आओ। चिड़िया ने कौवे की खूब खातिर मदारत की। कौवा अपनी बद इखलाकी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और चिड़िया से माफ़ी मांगी। चिड़िया ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगे।